Hello and welcome to Victory is Yours channel. Today's word is Satori. Satori means ये एक actually Japanese Buddhist term है which means awakening, sudden enlightenment, the state of consciousness attained by illumination or inner intuitive experience, understanding और comprehension. तो इसका सिंपली मैं आपको बता दूं कि इसकी मतलब ये है कि आपके अंदर का जो ज्ञान है, मतलब वैसे किसी चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ उसके प्रॉस चाहिए, कुछ कॉन्स चाहिए, कुछ आपका पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको अचानक से ही अंदर से ही कोई एक आवाज़ आती है एंड यू फील कि नो यू शुड गो फॉर दिस इज़ राइट, ये सही है, आपको करना है वो चीज़। तो ये जो अंदर का जो जजमेंट आता है ना, आपको किसी स्थिति या किसी पर्सन को देख के लगता है कि नहीं, इससे बात करो या इसकी मदद करो या कुछ भी ऐसा जिसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, लेकिन ये अवेकनिंग है, ये आपके अंदर की अंतः प्रज्ञा जिसको कहते हैं ना। तो हिंदुइज़्म में और बुद्धिज़्म में एक कंसेप्ट है कि जब आप बहुत सब कुछ इस पूरे सारे सब संसार का अंतिम जब आप पहुंचने लगते हैं और आपको सारी सब कुछ पता, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इसको मोह माया का एक संज्ञा दिया गया है उसमें। और इसका सबसे परे जब आप हो जाते हैं, इन सब मोह माया से जब परे हो जाते हैं और ईश्वर के या जो सबसे जो परम शक्ति है, जो परम शक्तिमान है, उसके बहुत नज़दीक पहुंचते हैं, अंतिम अवस्था में शांति का जब आपको आभास होता है, एक निर्वाण की जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो मन के जो भाव है वो शांत हो जाते हैं और ज्ञान का जब उदय होता है, अंतः प्रज्ञा होती है और इस पूरे सबसे आपको मोह माया के बंधन छूट जाते हैं। तो उस वक्त जो आपको एक उल्लास और उत्साह और अंतर प्रज्ञा का जो जन्म होता है, उससे एनलाइटनमेंट कहते हैं। और वही एनलाइटनमेंट यहाँ जापानीज़ बुद्धिस्ट टर्म में साटोरी के नाम से जाना जाता है। ओके, सो आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही बेस्ट एक्सप्लेन होते हैं जिस लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं बेसिकली। लेकिन दिस वर्ड इज़ नॉट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज़ फ्रॉम द जापानीज़ लैंग्वेज एंड ऑल्सो इट हैज़ गॉट इट्स रूट्स इन बुद्धिज़्म एंड बुद्धिज़्म कम्स फ्रॉम हिंदुइज़्म इटसेल्फ। इसलिए ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, एप्रोप्रिएट लगा। और आप सोचोगे कि ये वर्ड हमारे आज के टाइम में कैसे यूज़फुल है। तो आप जैसे कभी कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट या कहीं कोई आपको ऐसी बात देनी है जहाँ पे आप उसको पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं ना कि मेरा सिक्स सेंस कह रहा है या मेरी मतलब इस टाइप की जो बातें हैं, तो उसके बजाय यू कैन से दिस सैटोरी, है ना। ये वर्ड आप यूज़ करोगे जब अपने सेंटेंसेस में, अपने राइटिंग्स में, तो इट विल गिव अ डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो एग्जामिनर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी वैरायटी ऑफ वोकेबलरी, नॉट ओनली टू द लिमिटेड टू इंग्लिश और हिंदी इटसेल्फ बट टू अदर ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ऑल्सो। क्योंकि देखिए, जैसे हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स अरेबिक भाषा से, पर्शियन भाषा से, इवन इंग्लिश से अडॉप्टेड हैं और वो एज सच हिंदी में बिल्कुल रच बस गए हैं कि कोई हमें ना कहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हिंदी शब्द नहीं है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी बहुत से अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और वो एंग्लिसाइज हो गए हैं। ओके, सो इसलिए आप जब भी कोई एक ऐसा स्टेटमेंट कहना चाहें तो वहाँ पे आप कह सकते हैं सैटोरी। जैसे कि आप कह सकते हो, एक स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ, मोहन सेड टू गीता दैट ही कांट हेल्प हर, टू विच गीता रिप्लाइड दैट शी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर हर कमिंग challenges because she knew it by satori, बाई हर ओन सैटोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मोहन ने जब गीता को रिफ्यूज़ किया कोई भी हेल्प के लिए, तो गीता ने उसको बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आई वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड, मुझे पता था कि तुम नहीं कर पाओगे या मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकेगा, तो मैं आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले से ही तैयार थी। बिकॉज शी न्यू इट, उसको अंदर से ही ये पता था, अंदर से। ओके, अंदर से मीन्स अंतः प्रज्ञा, अंतर ज्ञान। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वर्ड एंड ये इसका जापानीज सिंबल है सैटोरी का। और दिस पिक्चर आई हैव टेकन बिकॉज देखो, कभी आप जब किसी सिचुएशन में या किसी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा मंथन करते हैं ना, यू नो आई एम टेकिंग दिस वर्ड अ लिटिल लॉन्गर बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी सिचुएशन में या किसी प्रॉब्लम पे बहुत मंथन करते हैं, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, आप कंटिन्यूसली उस पर मंचिंग सोचे जा रहे हो, दिनों रात आप कुछ भी कर रहे हो इन योर अदर मतलब डेली एक्टिविटीज़, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में वही चीज़ आपकी हिट हो रही है और उस पर आप सोचे जा रहे हो और अचानक से आपको लगता है या तो सॉल्यूशन मिल जाता है, यू गेट अ सॉल्यूशन मे बी, है ना। और या फिर समटाइम्स ये लगता है कि वाई आर यू थिंकिंग सो मच अबाउट इट, जस्ट लीव इट, लेट इट गो,
तो ऐसा भी होता है ना। तो ये जो आपको अचानक से जो एक रियलाइजेशन होता है, ये जो अचानक से आपको एक अवेकनिंग आती है, इसको हम कहते हैं जापानीज़ बुद्धिस्ट टर्म के लिए सटोरी। ओके, तो इस तरीके से अब आई होप अब आप इसको समझ पा रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है एक एनिमेशन कार्टून से है, तो इसके फेस पे जो भाव है ना कि नाउ ही इज़ रिलैक्स्ड, ही इज़ गेटिंग सम, ही गॉट दैट आइडिया जो उसको करना था, जो भी है। सो अभी उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सटोरी आई फाउंड। तो इसलिए मैंने इस पिक्चर को यहाँ यूज़ करा है, एंड दिस इज़ द एक्चुअल सिंबल ऑफ सटोरी। एंड आई होप यू लाइक दिस वर्ड एंड द एक्सप्लेनेशन एसोसिएटेड विद इट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस।